एमटीपी किट लेने का सही तरीका क्या है और ब्लीडिंग इसमें कब से कब तक ब्लीडिंग होता है, कितना ब्लीडिंग होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा पिछला वीडियो जो कि मीफिजेस्ट किट के ऊपर था, उसमें व्यूअर्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो मेथड आप बताए हैं इसके अलावा जो है किसी और मेथड से हमारे फार्मासिस्ट या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इस तरीके से इस किट को लेना है और ब्लीडिंग जो है 2 दिन हुआ और 2 दिन के बाद से ब्लीडिंग जो है बंद हो गया है, तो क्या यह एबॉर्शन हो गया है कि यह सही तरीके से एबॉर्शन हुआ है। ऐसे ऐसे जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे व्यूअर्स के। तो इस सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि जो मैंने मेथड बताया था उस वीडियो में, वो मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है और उसके अलावा भी इस किट को और सारी तरीक़ों से भी लिया जाता है और सारे मेथड है जिसके द्वारा भी इस किट को लिया जाता है। तो उन सारी डाउट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बारी-बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लेने के तरीक़े के बारे में जान लेते हैं कि एमटीपी किट को किस तरीके से लेना है। एमटीपी किट में 5 टैबलेट मिलता है, जिसमें से सबसे बड़ा वाला जो टैबलेट होता है मिफिप्रिस्टोन टैबलेट होता है जो 200 mg का होता है और बाकी जो 4 टैबलेट छोटे-छोटे जो होते हैं वो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट होता है और वो पर टैबलेट जो है 200 mcg यानी कि माइक्रो मिलीग्राम का होता है। यानी चारों टैबलेट को अगर हम मिला दें तो 800 माइक्रो मिलीग्राम का वो चारों टैबलेट होता है। तो इसको किस तरीके से लेना है, उस वीडियो में जो मैंने तरीका बताया था कि जो बड़ा वाला जो टैबलेट है, बड़ा वाला टैबलेट को अगर रात में ले रहे हैं तो पानी के साथ में ले लेना है और उसके बाद जो है उसके 24 घंटे के बाद जो 2 छोटे-छोटे जो टैबलेट है उसको ले लेना है। और उसको लेने का मैंने तरीका बताया था कि ये जो टंग यानी कि जीभ के नीचे दबा के और टॉफ़ी की तरह उसको जो है चूसना है और जो सलाइवा आएगा उसको निगलना है, या बकल कैविटी यानी कि गाल के अंदर जो उसको रख के और उसको उसके सलाइवा जो आएगा उसको धीरे-धीरे निगलना है। और जो 2 छोटा टैबलेट बचेगा उसको उसके 24 घंटे के बाद में सेम मेथड से यानी कि जीभ के नीचे रख के या बकल कैविटी यानी गाल के नीचे रख के और उसको टॉफ़ी की तरह चूसना है और जो सलाइवा आएगा उसको निगल लेना है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एमटीपी किट लेने का। ये मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो टैबलेट जब लेते हैं तो इसमें वोमिटिंग का चांस होता है और जो नोजिया यानी कि उल्टी जैसा मन होता है और वोमिटिंग भी कई बार हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो वोमिटिंग अगर हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला जो 4 टैबलेट होता है अगर उसको हम इस तरीके से लेंगे यानी कि उसके सलाइवा को धीरे-धीरे निगल करके लेंगे तो क्या होगा, जो सलाइवा होगा और सलाइवा धीरे-धीरे जाएगा तो इसमें वोमिटिंग का जो संभावना है काफ़ी कम होता है, इसमें वोमिटिंग होने का चांस काफ़ी कम होता है। और अगर वोमिटिंग होता भी है तो जो सलाइवा हम जो लेते हैं सलाइवा के थ्रू जो जाता है तो हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस तरीके से जो है ये किट काफ़ी अच्छे तरह से काम करता है और इसमें अगर वोमिटिंग होता भी है तो एबॉर्शन होने का ज़्यादा चांस होता है और ये किट जो है वो काम अच्छे से करता है, इसलिए यह बेस्ट मेथड होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है कि जो बड़ा वाला टैबलेट है उसको ले लेना है रात में खाने के बाद और उसके 48 घंटे के बाद चारों टैबलेट को सेम मेथड से ले लेना है। यानी कि जो है 2-2 करके ले सकते हैं, 1 या 2 घंटे के बाद में ऐसे करके भी गैप दे करके चारों टैबलेट को भी ले सकते हैं और उसको उसी मेथड से यानी कि जीभ के नीचे या बकल कैविटी यानी कि गाल के नीचे दबा करके उसके सलाइवा को निगल जाना होता है। और अगर इस तरीके से अगर दिक्कत आ रहा है, ऐसे नहीं ले पा रहे हैं तो उसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। बस इसमें वही होता है कि वोमिटिंग का चांस जो है इसमें वोमिटिंग का चांस कम होता है, पानी के साथ लेंगे तो वोमिटिंग का थोड़ा-सा दिक्कत होता है और टैबलेट को अगर सीधे लेंगे और वोमिटिंग होगा तो क्या चांस होता है कि वो टैबलेट निकल जाएगा। तो इसलिए जो है बेस्ट होगा कि उसको बकल कैविटी के अंदर रख करके और उसको धीरे-धीरे उसके सलाइवा जो बनेगा, सलाइवा को निगला जाए, वो बेस्ट मेथड होता है। ये 2 मेथड मैंने बता दिया एमटीपी किट लेने का। इसके अलावा भी मेथड होते हैं लेकिन ये जो 2 मेथड है यह बेस्ट मेथड है। सबसे पहले जो मैंने बताया वो सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट मेथड है और दूसरा वाला भी ठीक है, उस तरीके से भी अच्छा ये किट काम करता है। इसके अलावा अगर दूसरे मेथड की बात करें
तो बड़े वाले टैबलेट को ले लेना है और बड़े वाले टैबलेट को लेने के 72 घंटे के बाद में चारों टैबलेट को ले लेना होता है। इस तरीके से भी इस किट को लिया जाता है। लेकिन जो बेस्ट मेथड है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो बेस्ट मेथड है, जो मैंने पहले बताया या दूसरे बार बताया, इन मेथड का उपयोग करें और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एबॉर्शन क्लियर एबॉर्शन होगा। तो इस मेथड का उपयोग करें। और इसके अलावा भी एक मेथड होता है, इसमें जो मिफिजिस्ट वाला जो मेरा किट, मिफिजिस्ट किट के ऊपर जो मेरा वीडियो था उसमें व्यूअर्स का कमेंट आया था कि मेरे फार्मासिस्ट ने, यानी कि जिस दवा दुकान से उन्होंने परचेज किया था किट, वहाँ पे बताया गया था कि टैबलेट को, बड़ा वाला जो टैबलेट है उसको ले लेना है और बाकी जो छोटे छोटे जो 4 टैबलेट है उनको 2 को ओरली ले लेना है और 2 को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके उसको रख लेना है। तो इस मेथड से भी इस मेडिसिन को लिया जाता है, लेकिन मैं इस मेथड को एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि वेजाइना के जो क्या होता है कि वेजाइना के अंदर अगर रखेंगे तो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो इसलिए मैं इस मेथड का सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि वो टैबलेट जो है ओरली लेने पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अब हम ब्लीडिंग के बारे में जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में मेरे कमेंट आ रहे थे कि सर यानी कि टैबलेट लिए और किट को लेने के 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हुआ और क्लॉट भी आया, थक्का जो बन के जो निकलता है वो भी निकला है और 2 दिन के बाद जो है ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गया है या ब्लीडिंग बहुत कम हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने समय का है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी रहेगा, यानी कि 1 महीने से कम का प्रेगनेंसी रहेगा, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 25 दिन का इस तरह का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें ब्लीडिंग कम ही होगा। और जो भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है वो क्लॉट के थ्रू जो है, क्योंकि वो काफ़ी उसका साइज छोटा होता है, इसलिए वो क्लॉट के थ्रू जो है, क्लॉट के द्वारा जो है वो निकल जाता है और बाकी का जो अंदर का जो भी पार्ट्स होता है या ब्लड होता है, वो जो कचरा ब्लड होता है वो धीरे धीरे अपना स्पॉटिंग के द्वारा है जो वो निकल जाता है। तो अगर अर्ली प्रेगनेंसी होगा तो उसमें संभवतः जो है 2 से 3 दिन या 4 दिन, 5 दिन ब्लीडिंग हो करके बंद हो जाता है। यही अगर प्रेगनेंसी जो है, अगर लंबे समय का प्रेगनेंसी होगा, यानी कि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का प्रेगनेंसी है, तो उसमें जो है ब्लीडिंग होने का संभावना ज़्यादा होता है और उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा दिनों तक होता है और इसमें जो है हेवी ब्लीडिंग भी होगा, पेन भी ज़्यादा होता है। तो उसमें जो क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी है जो ज़्यादा दिन का रहता है तो उसमें काफ़ी पेट में जो है एब्डोमेन पेन होगा, ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग जो है वो कभी-कभी 1 महीने तक भी होता है, यानी कि 10-15 दिन हैवी ब्लीडिंग होगा अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन का है तो। और उसके बाद स्पॉटिंग, यानी कि कभी-कभी जो है अल्टरनेट स्पॉटिंग के द्वारा जो है ब्लड धीरे-धीरे निकलते रहता है। तो ये सब सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर अर्ली प्रेगनेंसी होगा तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जो क्लॉट के द्वारा जो है वो एम्ब्रियो जो होता है वो निकल जाता है। हम एमटीपी किट के कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में जान लेते हैं जिनकी सलाह मैं देता हूं, यानी कि एमटीपी किट जब भी यूज करें तो अच्छे ब्रांड का एमटीपी किट यूज करना चाहिए, क्योंकि लोकल ब्रांड का अगर किट यूज कर रहे हैं तो उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांसेस होता है। तो इसलिए जब भी एमटीपी किट का यूज कर रहे हैं तो अच्छे ब्रांड का करें। जैसे कि मैं सलाह देता हूँ, मिफिजिस्ट किट है, ये काफ़ी अच्छे ब्रांड का है, या खुशी किट है, या अनवांटेड किट है। ये सब कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसका किट जो है बहुत अच्छा होता है और इससे जो है कंप्लीट एबॉर्शन होता है। इससे जो है इनकम्प्लीट एबॉर्शन का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप जो है लोकल ब्रांड का अगर किट यूज कर रहे हैं, या किट जो है एक्सपायरी जो कि जिसका एक्सपायरी डेट निकल चुका है, यानी कि जो किट एक्सपायर हो गया है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांस होता है। इसलिए अच्छे ब्रांड का किट ही यूज करें।